नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। होली को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने जनता से की अपील। मंत्रोच्चार के साथ सभी इलाकों में होलिका दहन का त्योहार हुआ संपन्न। आज मॉडल सदर अस्पताल का एमएलसी ने किया निरीक्षण। बिहार पुलिस में हो रही है कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी। और होली के दौरान आम जनता से लाइन डीएसपी ने की अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बुधवार को पूरे जिले में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से भी आप तमाम श्रोताओं को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में होली पूरे हर्षोल्लास और आनंद के साथ प्रत्येक वर्ष आता रहे, यही हमारी कामना है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी होली के त्योहार पर गोपालगंज वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने जनता से होली के अवसर पर अपील करते हुए कहा, होली की तैयारियों को लेकर के सबसे पहले तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से गोपालगंज जिले के सभी निवासियों को, सभी नागरिकों को हम लोगों की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का दहन है, शुभकामनाएं। और हम लोगों की तैयारियां पूर्ण हैं। विशेष बल भी बाहर से मंगाया गया है ताकि होली पर्व को मनाने में किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। असामाजिक तत्व जो माहौल ख़राब कर सकते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की गई हैं। आज रूट मार्च भी किया जा रहा है, लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है और रेड छापेमारियाँ भी चल रही हैं। तो पूरा सुरक्षित माहौल, वातावरण उत्पन्न कराया जाएगा ताकि होली मनाने में, होली का पर्व मनाने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसी के साथ मैं होली की सभी जिलावासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। होली के अवसर पर पूरे गोपालगंज की पुलिस अलर्ट है। उत्पाद विभाग की पुलिस भी अलर्ट होकर अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रही है। लाउड स्पीकर और पोस्टर के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तकनीकी सहायता से भी शराब की रोकथाम पर पुलिस काम कर रही है। गोपालगंज में होली के त्योहार को देखते हुए उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के नेतृत्व में जिले भर में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने और अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं सेवन पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। दरअसल होली के दौरान शराब की मांग और तस्करी की संभावना बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए उत्पाद पुलिस ने मोहम्मदपुर, बैकुंठपुर, गोपालगंज सहित जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को शराब के दुष्परिणामों और कानूनी कार्रवाई के प्रति सचेत करना बताया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए गांव-गांव में यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोस्टर लगाकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यह भी लोगों को बताया जा रहा है कि शराब का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। पुलिस की टीमें लगातार गश्ती कर रही हैं ताकि असामाजिक तत्वों में भय बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे। सिर्फ जागरूकता ही नहीं, उत्पाद विभाग जमीनी स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों के सेंसिटिव पॉकेट्स में छापेमारी कर रही है। जिले के प्रवेश द्वारों और मुख्य सड़कों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि दियारा क्षेत्रों में शराब छुपाई जाती है। संदिग्ध वाहनों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है ताकि दूसरे राज्यों या जिलों से शराब की खेप न आ सके। कई बार दुर्गम इलाकों और दियारा क्षेत्रों में शराब को पकड़ने के लिए तकनीक और खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि होली का त्योहार भाईचारे और रंगों का पर्व है, जिसमें जहर रूपी शराब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। पूरे जिले में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होलिका दहन की पूजा अर्चना कर होलिका दहन को संपन्न कराया गया। अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। युवाओं को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। होलिका दहन पर्व परंपरागत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ कई क्षेत्रों में मना लिया गया, जबकि कई इलाकों में बुधवार की सुबह में होलिका दहन का कार्यक्रम भी है। ऐसे में पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर ऐसे इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों स्थानों पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप
होलिका को जला दिया गया। इस दौरान पूरा वातावरण होली के जयकारों और पारंपरिक फगुआ गीतों से सराबोर हो गया। गोपालगंज शहर में भी जादवपुर चौक, गायत्री मंदिर, हजियापुर जैसे मुख्य चौराहों के साथ साथ हथुआ, बरौली, मीरगंज और कटिया जैसे प्रखंडों में भी भव्य आयोजन किए गए। युवाओं ने कई दिनों पहले से ही लकड़ी, उपले और खरपतवार इकट्ठा कर होलिका का निर्माण किया था। शुभ मुहूर्त के अनुसार पंडित और पुरोहित के मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने होलिका की परिक्रमा की, सूत्र बांधे और सुख समृद्धि की कामना की। अग्नि प्रज्वलित होते ही लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका दहन के साथ संवत फूंकने की परंपरा का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने नई फसल जैसे गेहूं की बालियां और चना को भी होलिका की पवित्र अग्नि में सेका, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। यह पर्व सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है। ऐसे में होलिका दहन पर भारी भीड़ भी लोगों की देखी गई। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में स्थानीय एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह दौरा किया। निरीक्षण के दौरान एमएलसी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, आपातकालीन कक्ष, मरीजों को मिलने वाली सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया। वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी सीधा संवाद करते हुए समय पर दवाइयां, भोजन मिलने और डॉक्टरों की उपस्थिति के संबंध में भी उन्होंने जानकारी ली। बिहार पुलिस में कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी होनी है। इसके लिए 993 पदों के लिए 1 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि लास्ट 31 मार्च 2026 तक आवेदन होनी है। इसमें कांस्टेबल ऑपरेटर की भर्ती होगी। 12वीं पास लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका गाइडलाइंस जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि 21,700 से 69,000 तक के बीच की सैलरी भी इसमें मिलने वाली है। ऐसे में जो लोग बिहार पुलिस में कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं और पुलिस गोपालगंज के लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से काम कर रही है, इसको लेकर आज गोपालगंज के लाइन डीएसपी सुबोध कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, गोपालगंज पुलिस की ओर से समस्त जिला वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी होली का पर्व शांति, सौहार्द और उल्लास के साथ मना रहे होंगे। आपकी सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गोपालगंज पुलिस द्वारा जिले के प्रत्येक क्षेत्र में सतर्क निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विशेष गश्ती एवं क्यूआरटी, एआरटी टीमों की तैनाती प्रत्येक अनुमंडल में की गई है ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यदि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व आपके उत्सव में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसकी सूचना तत्काल 112 या निकटतम थाना गोपालगंज पुलिस को दे। आपकी सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इस दिशा में हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अवैध शराब के निर्माण, तस्करी या बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी हमें दें। ऐसे असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है तथा उन्हें सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे ऐसे अवैध कृत्यों को तत्काल बंद करें और कानून का पालन करें। आइए मिलकर होली को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और यादगार बनाएं। गोपालगंज पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। पिछले 24 घंटों में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से 23 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन सभी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनमें चोरी के मामले, शराब की तस्करी और कोर्ट द्वारा जारी वारंट के आधार पर इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अब इन सभी लोगों पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 230 लीटर से अधिक शराब भी पुलिस ने जब्त किया है। इधर गोपालगंज में जदयू पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही को फिर से निर्वाचित किया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद यहां के स्थानीय नेताओं ने विवाद खड़ा कर दिया और इस पर आज पटना से एक पत्र निर्गत हुआ है जिसमें आदित्य शंकर शाही को बताया गया है कि खेद के साथ उनको सूचित किया गया है कि यहाँ के मतदाताओं के बीच आपसी व्यापक झगड़े की सूचना मिली है और इसको लेकर चुनाव परिणाम को विवादित मानते हुए फिलहाल इस पर प्रदेश
विशेष कमेटी जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही यहां फिर से जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई आवश्यक निर्णय आएगा। फिलहाल आदित्य शंकर शाही, जिन्हें फिर से जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी, यह फिलहाल अभी विवाद में घिरता हुआ दिख रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो रिमझिम के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। होली को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने जनता से की अपील। मंत्रोच्चार के साथ सभी इलाकों में होलिका दहन का त्योहार हुआ संपन्न। आज मॉडल सदर अस्पताल का MLC ने किया निरीक्षण। बिहार पुलिस में हो रही है कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी। और होली के दौरान आम जनता से लाइन DSP ने की अपील। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।